वो खास दिन है जब तमाम जगहों पर आपको मैच की डिस्कशन जो है वो एक इंटरेस्टिंग सा लेवल आपको दिखाई देगा। आप डिफरेंट लोगों को अपना ओपिनियन देते हुए सुनेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से क्रिकेट टीम के बारे में क्या क्या बातें होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, 20 टीम्स इसमें शामिल हैं और आप देखिएगा कि किस किस्म का जो है वो एक जुनून, एक जज्बा, एक समा पैदा होने वाला है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज का दिन है जहाँ हम लोग दोबारा से इंग्लैंड सीरीज़ पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे आगे होने वाले मैचेस की, क्योंकि मेरे साथ जो मौजूद हैं उनको जितनी इन्फॉर्मेशन है तमाम टीम्स के बारे में, मुझे शायद उनके प्लेयर्स के नाम भी ठीक से बोलने ना आए, लेकिन इन जनाब को वो तमाम प्लेयर्स की पूरी हिस्ट्री पता है, पूरा बायोडाटा पता है। तो नाज़रीन, आप उनसे मिल चुके हैं। उमर ज़ाहिर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर ज़ाहिर हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्टैट्स एक्सपर्ट भी हैं और तमाम प्लेयर्स को बाखूबी जानते हैं। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। उमर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपसे सुबह से कोई खास डिस्कशन नहीं हुई है प्रोग्राम में। सुबह आप हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन ये कि इंग्लैंड का कल मैच था पाकिस्तान के साथ और मैं मतलब उमर को मैंने टेक्स्ट किया, जस्ट मैंने पूछा कि उमर क्या आप मैच देख रहे हैं, तो उमर का मुझे रिप्लाई आया कि अभी फ़िलहाल लाइट गई है लेकिन मैं मैच देख रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने मुझे रिप्लाई किया मुझे महसूस हो गया कि दुखी है बहुत ज़्यादा सूरत हाल को देखकर। तो उमर, एज अ क्रिकेट फ़ैन बचपन से, जिस तरह आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूँ, बल्कि बहुत सारी खेलों के साथ ये जुड़े हैं, तो उमर क्या फील कर रहे थे कल मैच की सिचुएशन देखकर? ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग था, अगर वन लाइनर आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि नहीं, मैं चाहती हूँ आप डिटेल में बताएं। नहीं, ये स्टार्ट किया ना मैंने कि डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टीम भी दूसरी टीमों की तरह जो है वो क्रूज करे और वन साइडेड कॉन्टेस्ट जीते इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ। लेकिन अगर आप इस तरह हारेंगे, आप अपने आप को खुद लेट डाउन करेंगे, तो फिर यही होगा। और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टीम है फ्रेंचाइज क्रिकेट ही लग रही थी। लग रहा था कि PSL में ही खोए हुए हो आप। लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। दवे शादाब जो है टॉप ऑर्डर पे आई जा रहे हैं, हालांकि लोअर ऑर्डर में आना चाहिए। अव्वल तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि रहना भी चाहिए प्लेइंग 11 में कि नहीं रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है, लेकिन एक जो प्लस रहा कि एक बार फिर आपको पता चल गया कि रिजवान और बाबर ही आपके ओपनर ही चलेंगे। गुजारा उन्हीं से करना पड़ेगा एज एन ओपनर, मतलब क्योंकि तो हालांकि आप ये देख, हाँ जी, स्कोर ही नहीं कर पाए हैं। देखिए, पावर 50 की पार्टनरशिप, बस आप देखें कि 6 ओवर में 60 रन स्कोर हुए, ठीक है ना। कहने को ये लगे कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप आजकल की क्रिकेट को देखें तो एवरेज है। आप देख लेना, बटलर ने और सॉल्ट ने बता दिया कि एवरेज है। वो उस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वो स्टैंडर्ड भी नहीं है, वो एबिलिटी भी नहीं है। लेकिन अब रिजवान और बाबर आपको एटलीस्ट एंकरिंग रोल दे देते हैं। और अगर प्लस बात करें तो क्योंकि कैरिबियन में मैचेस होने हैं, US में मैचेस होने हैं, तो वहाँ पे मोर लाइकली जो सिचुएशन होगी, पिच की कंडीशन होगी, वो स्लोअर होगी और वो मेरा ख्याल है रिजवान को और बाबर को सूट करेगी। तो ये, लेकिन फिर भी बाबर को भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली स्पिन से जिस तरह वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो और आपने जो है आगे जाके बड़े स्पिनर्स को खेलना है, ठीक है ना। इंडिया के स्पिनर्स हो गए तो वो भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो ये बात है। बाकी ओवरऑल तो एक फ्रस्ट्रेशन थी। हारिस रऊफ ने कमबैक किया और एक फायरी स्पेल ऑब्वियसली किया, और अपार्ट फ्रॉम टेकिंग 3 विकेट्स, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की और अपने फुटबॉल स्किल्स भी दिखाए, तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि जिस तरह उन्होंने चौका रोका और अपने जिस तरह उन्होंने ड्रिबलिंग की, दैट वाज समथिंग के एज अ क्रिकेटिंग फैन अच्छा लगा। लेकिन आमिर को क्योंकि स्पेयर हेडर है और अब सीनियर मोस्ट बॉलर है पाकिस्तान के पेस बैटरी के, तो परफॉर्म नहीं कर पाए ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है, उनको करना पड़ेगा परफॉर्म। अगर वो करेंगे तो बाकी प्लेयर्स को भी होना होगा। ऑन द अदर साइड नसीम शाह एडवर्टीजमेंट तक ही महदूद रहे, या तो अगर तो कमाल है करना है इन्होंने। इनको चाहिए कि कल तो ओपोनेंट्स जो है कह रहे थे कमाल है शॉट्स जिस तरह लगा रहे थे, सो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। नसीम शाह नीड्स टू बाउंस बैक। और जहाँ तक पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात है, अबरार अहमद को जो है वो वापस भेज दे पाकिस्तान। बेहतर ये है कि अगर उनको खिलाना नहीं है, आपने वेस्ट करना है तो बिठा कर आपने वक्त जाया करना, क्योंकि आप उनको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं तो वो तो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, क्या फ़ायदा उनका। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली
काफ़ी ट्रबल का शिकार है। ये अल्लाह ताला ही करम करे, करामते करे कि टीम जीते, क्योंकि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम थी। लेकिन आप एक चीज़ देखें यहाँ से, आपके लिए एक कंसर्निंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रेज हो गए कि ये बात सुनने को मिलती थी कि सीनियर प्लेयर जो टीम में होते थे उनको अब घर चले जाना चाहिए, यंगस्टर्स को लाना चाहिए, यंगस्टर्स को लाना चाहिए। अब कितने ज़्यादा यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो मसला ये है वो जेलिन नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा उसका। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ पे तनकीद होती थी, हालांकि वो वेटरन्स थे, कभी ना कभी चल जाते थे, अगर नहीं भी चलते थे एट टाइम्स। तो अब देखें ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, कौन फिल करेगा उस वैक्यूम को। बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम की एक शान थी और वो अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट होना शुरू हो गई है। और यही वजह है कि जो क्रिकेट पंडिट्स है वो आपको किसी खाते में नहीं ला रहे, टॉप 4 में नहीं ला रहे। और बात ठीक है, क्योंकि आप देखें ना, जिस तरह आप होम सीरीज न्यूजीलैंड से हारे, मतलब 2-2 से स्केयर हुई, हारने वाली बात ही है, हारने वाली बात ही है। एग्जैक्टली, एक मैच तो बारिश की नजर हो गई। वो सी टीम थी न्यूजीलैंड की, और आप उसमें से सिर्फ 4 प्लेयर अभी न्यूजीलैंड के स्क्वाड में हैं जो टूर किए थे। exactly. तो आप ये देख ले, उसके बावजूद आप हार रहे हैं। तो आप देखें ना, आप किधर चल रहे हैं। आप खुदा ना खास्ता यूएसए से आप हार गए, किसी से हो गया। पाकिस्तान वो टीम है जो कि मेगा टूर्नामेंट्स में अनफॉर्चुनेटली एक हिस्ट्री है कि वो अपसेट का शिकार हुई है, चाहे वो 99 में बांग्लादेश के खिलाफ हो, 2007 में आयरलैंड के खिलाफ हो, इवन आप 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो अपसेट ही था। अपसेट ही था, बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो चलें, अब तो अफगानिस्तान ने भी अपना काफी हद तक, पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया कहीं ना कहीं। इसी के साथ हमें हाफिज इमरान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनन आप भी सुन रहे होंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस में हार का शिकार रहा और मुसलसल मैचेस जो है वो हारता रहा। अब आगे पाकिस्तान ने सफ़र करना है T20 वर्ल्ड कप का, यानी फाइनली वो वक्त आ गया है जिसके मुतालिक हम ये कहते थे कि ठीक है, अभी वक्त है, अभी पाकिस्तान के पास टाइम है, पाकिस्तान बहुत चीज़ें बेहतर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ बेहतर नहीं किया इस सारे टाइम में और वर्ल्ड कप सर पर आ गया है। यानी कि बिल्कुल अभी परसों जो है वो पहला मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान के पास एक ही हफ्ता है। तो हाफिज साहब क्या कहेंगे टीम के हवाले से, क्या कहाँ देख रहे हैं टीम को आप यूएसए से हट के? देखिए, बात यह है कि अभी पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज मुकम्मल की है। अब इसके बाद टीम का अगला पड़ाव अमेरिका में है, जहाँ पर 6 तारीख को पाकिस्तान और अमेरिका का मैच है। बिल्कुल देखते ही हैं कि किस हिकमत अमली के साथ टीम मैदान में उतरती है। गो के दोनों टीमों का कोई मवाजना नहीं है, कारकर्दगी के एतबार से, क्रिकेट की तारीख के एतबार से, खिलाड़ियों की सलाहियत के एतबार से। लेकिन पाकिस्तान कुछ बहुत अच्छी तैयारियों के साथ इस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल सही बात है। और अब मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के, और क्या इन पर काबू पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ये खामियां खूबियों में बदलती हैं या नहीं बदलती हैं। पहला राउंड पाकिस्तान का आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। माँ सिवाय एक मैच के ऑन पेपर्स अगर आप देखते हैं तो यही सूरत हाल नजर आती है। लेकिन वो इंडिया का मैच है जो कि मुश्किल कहा जा सकता है। बाकी क्योंकि पाकिस्तान अभी आयरलैंड से भी हारा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारा था पिछले साल 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान किसी भी टीम से शिकस्त के बारे में के हवाले से भी हमें तैयार तो रहना चाहिए कि पाकिस्तान हार सकता है। इसी आयरलैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान यहाँ पर अभी आयरलैंड में भी 3 में से 1 मैच हारा। और अब यूएसए को अगर आप देखते हैं तो इस वक्त उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज थी T20 मैचों की, 3 मैचों में से उन्होंने 2 मैचेस जीते और 1 मैच में उन्होंने नाकामी का सामना करना पड़ा। ये कोई हवाला तो नहीं है, अब ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे वक्त में टीम वर्ल्ड कप की तेज आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये बातें भी हो रही हैं कि यार पता नहीं यूएसए से जीतते हैं या नहीं जीतते, अमेरिका से भी जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये एक मुकम्मल कीजिए बात। देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहा है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जा रहा है कि जहाँ पर एतमाद की कमी है, जहाँ पर आप देखें कि इत्तेहाद की कमी के हवाले से भी बातें हो रही हैं। टीम के बारे में कोई बहुत अच्छी बात दुनिया में कहीं नहीं हो रही। तो ये सारे बोझ के साथ टीम, पहले तो होता था कि तवक्कुआत का आपके ऊपर बोझ होता था कि आपने बेहतर परफॉर्म करना है। इस मरतबा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर दबाव है वो तवक्कुआत का दबाव नहीं है। इस मरतबा पाकिस्तान के ऊपर दबाव अपनी एबिलिटी को जो है वो
अपनी सलाहियत को साबित करना है। वो जो सलाहियत हाँ। के ऊपर सवालात हैं, जो शुकूक व शुबहात हैं, उनको गलत साबित करना है और अपनी सलाहियत को साबित करना है। तो ये ज़रा इस मरतबा मुख्तलिफ है। इस मरतबा तवक्कुआत का दबाव पाकिस्तान पर नहीं है। इस मरतबा खुद उनकी अपनी अपनी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है और उसको वो बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस दबाव के साथ पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है इस मरतबा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, ये अभी कमेंट्स में एनी मलिक कमेंट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आप हर वक्त बाबर पर तनकीद करते हैं, क्या बाकी प्लेयर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है खेल पेश करना, सिर्फ बाबर क्यों? उनकी राय है जी, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। ठीक है, वो जो लिख रही हैं ठीक है, उनका ख्याल है। उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन हाफिज साहब फिर भी अगर देखा जाए तो बीइंग अ कैप्टन बाबर पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है, बाकी प्लेयर्स की जानिब से भी उनका किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे हाफिज साहब से? जी, एक जो है ना, अभी मैंने खबर पढ़ी है, मेरे नज़र से गुजरी है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा। हाँ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपसेट हो सकता है आयरलैंड के खिलाफ, जो 16 जून को मैच है। तो आपको भी इस तरह लगता है इमरान साहब? हाँ, देखिए, अभी मैंने यूएसए का जिक्र किया है। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जो 2 मैचेस 3 खेले हैं, उनमें से एक मैच हार के आया है, उसका भी जिक्र किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम किसी के खिलाफ भी हार सकती है। हमें किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान के लोगों को शिकस्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए।